बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है इंग्लिश पेपर पैटर्न और ये है सेकंड ईयर का। इसमें एफएससी भी शामिल है, इसमें आईसीएस भी है, इसमें आईकॉम भी है, इसमें एफए भी है, मेडिकल इंजीनियरिंग सारे इसमें है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसका क्या तरीकाकार होगा, किस तरीके से करना होगा, इसके ऊपर वीडियोस वैसे हम लोगों ने अपलोड कर दी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ये उसके पेपर पैटर्न के हवाले से है। पूरे कंटेंट इसके ऊपर हम सारा अपलोड कर रहे हैं। अब जहां आपको फिर भी लग रहा है ना कि अभी भी कुछ कमी है, तो वो कमी हमें बताएं, ठीक है? तो ताकि उसको नेक्स्ट लेवल पे उसको मजीद इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि ये रुकने वाला काम तो है नहीं, इसने तो थ्रू आउट इंशाल्लाह चलते चलते जाना है ऑनलाइन की तरफ। और इस तरीके से जहाँ जहाँ कोई आपके प्रॉब्लम्स आते जाएंगे और जहाँ जहाँ आप किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि रिजॉल्व हो सके। तो बाकी चीज़ें टाइम लेती हैं, टाइम के साथ इंशाल्लाह सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। ओके जी, अब ये टाइम अलाउड इसके लिए होता है जी 3 घंटे और टोटल मार्क्स होते हैं 100 आपके पास। इसमें 2 ही पोर्शन है, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होगा आपका 20 नंबर का और 30 मिनट इसके लिए टाइम होता है। तो उसके बाद जो सिनोनिम्स इसमें जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से, सिनोनिम्स आपको 10 नंबर के आ रहे हैं। 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है इसमें 10 नंबर के तो खाली सिनोनिम्स है। और ये सिनोनिम्स कहाँ से आ जाए? 3 नंबर के जो सिनोनिम्स हैं ये आपको पहले 10 चैप्टर जो हैं, जिसको मॉडर्न प्रॉज एंड हीरोज कहा गया, जिसको पार्ट 1 कहा गया है, इसमें से आएंगे। अगले जो 3 एमसीक्यूज हैं वो आपको नेक्स्ट जो 5 चैप्टर्स हैं, जो मॉडर्न प्रॉज एंड हीरोज, असल में जो हीरोज के ऊपर है ये, जिसको पार्ट 2 कहा गया है, तो ये 3 यहाँ से आ गए तो 6 हो गए। बाकी जो 4 एमसीक्यूज होंगे वो नॉवल, जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये पिछले दिनों में आप लोगों ने सुना कि बीच में ख़त्म हो गया था, उसके बाद फिर ये ख़त्म नहीं हुआ। तो ये चिपस हमारे साथ साथ ही है, तो जब तक तो ये चिपस साथ है तो हमें इसको लेके चलना है, ठीक है? एनी हाउ अब ये है, अब इसके बारे में और कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बार के इसमें से 4 नंबर के आपको एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ से आएंगे। तो 10 नंबर के एमसीक्यूज आपको इसमें से आ गए, नॉवल और टेक्स्ट बुक में से। उसके बाद अगला जो है 5-5 नंबर, उसमें प्रेपोजिशंस आपको आएंगी। प्रपोजिशन होती है ना, इन, ऑन, अपॉन, अंडर, ओवर, वो वाला, ऑफ, टू, ये वाली। तो ये प्रेपोजिशंस हैं, ये 5 नंबर के। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आपको अगर कॉमनली पता चल रहे हैं तो फिर आप उसको कर सकते हो। ग्रामर का पोर्शन है ये। और करेक्शन, करेक्शन में ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट ऊपर देगा, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। नीचे 4 ऑप्शन दी गई होती हैं, उनमें एक तो वो सेम ही रिपीट कर देते जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई। अगर तो यही है, अगर आपको लगता है कि गलत नहीं है तो आप वो चूज कर लें, वरना कुछ में कुछ वेरिएशन, कुछ चेंज होता है। तो वो आपको रूल रेगुलेशन इसके करेक्शंस के अगर आपको पता हो तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो करेक्शन 5 नंबर की, 5 नंबर की प्रेपोजिशन और 10 नंबर के एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, यानी सिनोनिम्स, वो आपको मैंने बता दिए। उसके बाद आ जाता है पोर्शन सब्जेक्टिव। अब ये 80 नंबर का है और 2 घंटे और 30 मिनट टाइम है इसके लिए। इसमें एक जो क्वेश्चन होगा वो तो होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो कि लिखा होता है कि 3 से 5 लाइनों में लिखें। लेकिन अगर आपका आंसर 1 लाइन में भी आ गया है तो दैट्स ओके, नंबर उसके ऊपर आपको पूरे मिलते हैं। लेकिन ये है कि अब फजूल उसको फैलाने की जरूरत ही नहीं है, और 5 की तरफ नहीं जा रहा तो 5 की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 से 5 लाइनों में आपको इसका आंसर देना है। और ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ये 40 नंबर के, तो 40 के तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, तो 20 के हो गए ऑब्जेक्टिव, तो 60 तो यही हो गया। अब इसमें कहाँ कहाँ से क्या आना है, 12 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो पहले 10 चैप्टर में से आएंगे और 9 आएंगे और आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। जो दूसरा है उसमें फिर आपको अगले जो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, यानी 11, 12, 13, 14, 15, इनमें फिर आपको 8 क्वेश्चन आएंगे और आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें 8 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं। और 16 नंबर के जो क्वेश्चन है वो नॉवल, जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स है, इसमें 12 आएंगे और 12 में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। ये इसका तरीका होगा, ठीक है? तो ये कुल मिला के 40 नंबर के तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए। उसके बाद आपको जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ऐसे पर होगा, जो कि 300 से 400 वर्ड्स का लिखना होता है और ये 15 नंबर का होता है। 300 से 400 वर्ड्स आप रफली आइडिया कर लें, यानी 2.5 से 3.5 पेजेस का, अराउंड 2.5 से 3.5 पेजेस अगर आप लिखते हैं तो दैट्स ओके। 2 पेजेस का भी आपने लिख दिया तो दैट्स ओके जी, ठीक है? चीज़ रेलेवेंट होनी चाहिए, अच्छा लिखा हुआ हो तो वो 1.5 पेज में भी अच्छे नंबर मिल जाएगा, और अच्छा नहीं लिखा हुआ, इररेलेवेंट बोंगी हमारी होती हैं जैसे, तो वो फिर
4, 5, 6, 7 पे आज 10 पेज भी लिखे तो तब भी कोई नहीं आते उसमें से। अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 4 गिवन, इसमें 4 आपको गिवन होंगे ऐसे और 4 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। अब ये कहाँ से आएंगे, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट एसेस के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद है जी इडियम्स सेंटेंस मेकिंग। इसमें सेंटेंस मेकिंग असल में इडियम्स ये होंगे और आपको उसका सेंटेंस बनाने हैं, 10 नंबर के आपको ये आएंगे। इसमें आपको 7 आएंगे, 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपने सेंटेंस यूज़ करना है। और आखिरी जो क्वेश्चन होगा वो ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश के अंदर होगा, एक पैसेज दिया गया होगा उर्दू का, उसको आपको इंग्लिश में करना है और ये 15 नंबर का होगा। अब इसका देखा जाए तो जो पेपर की जो डिवीजन है ना वो 50-50% है। अब वो किस तरीके से कि 40 नंबर के तो आपके हो गए बुक्स में से क्वेश्चन और 10 नंबर के बुक में से सिनोनिम हो गए, तो 50 नंबर तो बुक ले गई, तो 5 नंबर प्रेपोजिशन, 5 करेक्शन, 10 नंबर ये, और ये 15 नंबर और ये 15 नंबर, 30 और 10 40 और 10 नंबर के इडियम्स, ये ग्रामर कंपोजिशन का पेपर है, ये उसमें से आ गए। तो यानी इसकी जो वेटेज है वो 50 नंबर किताब में से और 50 नंबर जो है वो आपके कंपोजिशन और ग्रामर में से है। ये सादा सा एक तरीकार है, उसके ऊपर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और चैप्टर्स की भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, शॉर्ट क्वेश्चंस के भी, सिनोनिम्स की भी। अगर आपने उनको थॉरली स्टडी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है किसी की बुक की तो खास कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। हाँ, फिर भी कहीं क्वेश्चन आता है तो अब दौर ही असल में यूट्यूब के हैं, अब दौर ज़रा ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, अब वो की बुक वाली चीज़ों से और उस चीज़ों से लोग निकलेंगे और इसी चीज़ की तरफ आएंगे, क्योंकि घर बैठे आपको हर चीज़ मिल रही है, तो फिर आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब वही बंदा पीछे रह जाएगा जो खुद कुछ करना नहीं चाह रहा, वरना आजकल सहूलत की कमी नहीं है। एनी हाउ, ये थी आज की आपकी वीडियो, और अगर आपको लगी है अच्छी तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको कर सकते हैं आप डिसलाइक, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।